शाम तक राजू एक खुले इलाके में पहुंच चुका था। राजू बहुत ही डरा हुआ जंगल के बीच चल रहा था। उसके लिए ये सब कुछ नया था। राजू बहुत ही घबराया हुआ था। आगे दूर दूर तक पेड़ और झाड़ियां नजर आ रही थीं। हवा ठंडी थी, खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में भी खौफ छुपा था। ये जंगल था। राजू रुक गया। उसने गहरी सांस ली। जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, पत्ते हिलते, दूर कहीं जानवरों की चीखें। उसने सोचा, यहां खूनखार जानवर होंगे, लेकिन शायद इंसान से कम जालिम हो। इस रात वो एक पेड़ के नीचे खड़ा रहा। नींद नहीं आई। हर आवाज पर वो कान उठा लेता, हर साया उसे दुश्मन लगता। और दौर गांव में रामू नींद से जाग चुका था। खाली आंगन, खाली रस्सी। वो पागलों की तरह इधर इधर देख रहा था। राजू भाग गया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी बीवी चुपचाप बैठकर रो रही थी। बच्चे खामोश थे। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस पर वो हंसते थे, उसके बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। और जंगल में राजू आंखों में आंसू लिए अंधेरे से लड़ रहा था। इंसान की यादों और जंगल के डर के बीच उसकी जिंदगी एक और इम्तिहान में दाखिल हो चुकी थी। जंगल रात के वक्त और भी ज्यादा डरावना लगता है। अंधेरा इतना गहरा होता है कि आंखों के सामने चीजें हिलते हुए साए बन जाती हैं। खोता राजू एक पेड़ के नीचे खड़ा था। इसके कान हर छोटी सी आवाज पर सीधे हो जाते। कभी दूर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती, कभी झाड़ियों के हिलने की। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शहर से भागकर जंगल आ गया। यहां तो जिंदा रहना मुश्किल है, उसने अपने दिल में सोचा। इसे भूख लगी थी, लेकिन यहां कोई सूखे पत्ते भी आसानी से नहीं मिलते थे। जमीन गीली थी, हवा ठंडी। इसके जिस्म पर पुराने जख्मों के साथ साथ नई खराशें भी लग चुकी थीं। थकन उसके जिस्म को अंदर से खा रही थी। अचानक दूर से आंखों की चमक नजर आई। राजू कांप गया। 2, फिर 3 साए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये जंगली कुत्ते थे। उनकी आंखों में भूख और खौफ दोनों थे। राजू पीछे हटने लगा। उसके पांव लड़खड़ा गए। वो भागना चाहता था, लेकिन जिस्म ने साथ देना छोड़ दिया। उसने एक आखिरी कोशिश की और जोर से हुनहुनाने जैसी आवाज निकाली, मदद की आवाज। लेकिन जंगल में कौन सुनता है। जंगली कुत्ते थोड़ा रुक गए। शायद उन्हें अंदाजा हो गया कि ये जानवर बहुत कमजोर है। लेकिन फिर दूर से शेर की गरज सुनाई दी। जंगल का बादशाह अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। जंगली कुत्ते पीछे हट गए। राजू जमीन पर गिर गया। इसका जिस्म कांप रहा था। आज पहली बार उसने महसूस किया कि मौत कितनी करीब होती है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सिर्फ सुकून चाहता था, सिर्फ थोड़ा सा प्यार। इस रात उसने नींद में अपना मालिक रामू देखा। वही सोटा, वही चीखें, लेकिन इस बार रामू के हाथ कांप रहे थे। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं, पछतावा था। सुबह हुई तो राजू मुश्किल से उठ सका। उसके पांव सूज चुके थे। फिर भी वो धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगा। कहीं ना कहीं पानी मिल जाए, शायद कुछ खाने को मिल जाए। जंगल में जिंदगी भी थी और मौत भी। कुछ पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल थे। राजू ने जमीन पर गिरे हुए 2 फल खाए। जिंदगी का पहला नवाला जो उसने बगैर मार के खाया था। लेकिन खुशी ज्यादा देर की मेहमान नहीं होती। दोपहर के वक्त एक सांप इसके सामने से गुजरा। राजू डर कर पीछे हटा और एक झाड़ी में फंस गया। कांटे इसके जिस्म में चुभ गए। वो फिर जमीन पर गिर गया। दर्द और थकन ने उसकी हिम्मत बिल्कुल तोड़ दी। उसने आसमान की तरफ देखा। अगर मुझे यहीं मरना है तो कम से कम ये याद रहे कि मैं भागा था। इधर गांव में रामू का हाल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। अब वो मंडी पैदल जाता। सब्जी कम होती, बिकती कम। लोग शिकायत करते, बच्चे भूखे रहते, बीवी रात को चुपचाप रोती। एक रात रामू आंगन में बैठकर रस्सी को देखता रहा। वही रस्सी जो राजू की गर्दन पर बंधती थी। उसने अपने सर को दोनों हाथों में पकड़ लिया। हमने बहुत जुल्म किया। उसकी आवाज भरा गई। वो भी अल्लाह की मखलूक था। उसकी बीवी ने आंसुओं के साथ कहा, काश हमने उसे वक्त पर खाना दे दिया होता। काश हमने उसे एक जान समझा होता। बच्चे चुप थे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी थी। और जंगल में
राजू एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंच गया। उसने पानी पिया। ठंडी बूंदें इसके जिस्म में थोड़ी सी जान ले आई पे वो नदी के पास ही बैठ गया। उसे अपना गुजरा हुआ हर दिन याद आने लगा। मार, भूख और फिर भागना, शहर का जुल्म, जंगल का डर। उसने महसूस किया कि जुल्म सिर्फ सोटे से नहीं होता, बेपरवाही भी जुल्म होती है। रात हुई तो आसमान पर सितारे चमक रहे थे। राजू जमीन पर लेट गया। उसने आंखें बंद कीं और अपने दिल में कहा, अगर सुबह हुई तो शायद मेरी जिंदगी भी बदले। दूर कहीं जंगल के बाहर एक गाड़ी रुकती है। 2 आदमी बात कर रहे हैं। उनकी आवाज हवा के साथ राजू तक पहुंचती है। वो आदमी शहर से दूर रहकर जानवरों का ख्याल रखते हैं। इनका काम जख्मी जानवरों को बचाना है। राजू उन्हें नहीं देख सकता, लेकिन उम्मीद पहली बार उसके करीब से गुजरती है। और गांव में रामो फिर इस रात रोया, इस बार बगैर आवाज के, सिर्फ आंसू और पछतावा। सुबह का उजाला धीरे धीरे जंगल पर उतर रहा था। रात की ठंड अब भी हवा में थी, लेकिन आसमान साफ था। राजू नदी के किनारे लेटा हुआ था। इसकी सांस धीमी और भारी थी। जख्मों से भरा जिस्म अब इस हद तक थक चुका था कि उठना भी मुश्किल लग रहा था। फिर उसने कदमों की आवाज सुनी। पहले उसने सोचा कोई जंगली जानवर होगा। इसका जिस्म तन गया, लेकिन आवाज में वो खौफ नहीं था जो जानवरों के कदमों में होता है। ये इंसान के कदम थे, धीरे एहतियात से उठते हुए। 2 आदमी नदी के पास आकर रुक गए। उनके हाथों में पानी की बोतलें और एक पुरानी सी फर्स्ट एड बैग थी। उनके चेहरों पर ना गुस्सा था, न जल्दी, सिर्फ फिक्र। अस्तगफिरुल्लाह, देखो इसे, एक ने धीमी आवाज में कहा। कितना जख्मी है? राजू ने आंखें खोलकर उन्हें देखा। इसके अंदर एक पुराना डर जाग उठा। अब फिर मार पड़ेगी, फिर कैद, फिर बोझ। वो उठकर भागना चाहता था, लेकिन जिस्म ने साथ नहीं दिया। दूसरे आदमी ने धीरे से कहा, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। राजू उनकी बात नहीं समझ सकता था, लेकिन आवाज का लहजा समझ गया। इस लहजे में सोटा नहीं था, इस लहजे में नफरत नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे पानी उसके सामने रखा। राजू ने पहले हिचकिचाहट से देखा, फिर पहली बार बगैर डर के पानी पिया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, शायद थकन के, शायद शुक्र के। उन्होंने इसके जख्मों पर दवा लगाई। दर्द था, लेकिन इस दर्द के साथ रहमत थी। एक आदमी ने कहा, इसे हम अपने शेल्टर ले चलते हैं, अगर ये चलना चाहे। राजू ने धीरे से अपना सर हिलाया। ये सर हिलाना इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, गुलामी से इनकार और जिंदगी से हां। शेल्टर शहर से दूर खुले इलाके में था। वहां और भी जानवर थे, कुछ अंधे, कुछ लंगड़े, कुछ बूढ़े। लेकिन इन सब की आंखों में एक चीज मुश्तरक थी, सुकून। यहां कोई सोटा नहीं था। यहां काम सिर्फ इतना होता जितना जानवर कर सके। यहां भूख नहीं थी, सिर्फ इंतजार होता था ठीक होने का। दिन गुजरते गए। राजू धीरे धीरे चलना सीख गया। उसकी पीठ के जख्म भरने लगे। उसके कान अब हर आवाज पर खड़े नहीं होते थे। वो पहली बार धूप में बगैर डर के खड़ा होता। कभी कभी वो दौर आसमान को देखता और अपने गुजरे हुए दिन याद करता। गांव, मंडी, शहर, जंगल, हर जगह एक ही चीज मुश्तरक थी, इंसान की सख्ती। लेकिन फिर वो शेल्टर के मालिक को देखता, एक सीधा सादा आदमी जो रोज सुबह जानवरों के सामने बैठकर उनसे बात करता जैसे वो समझते हों। इस वक्त राजू के दिल में एक बात वाज़ेह हो गई, मसला इंसान का होना नहीं, मसला जालिम इंसान का होना है। इधर गांव में जिंदगी रुक सी गई थी। रामो का जिस्म चल रहा था, लेकिन रूह बुझल थी। मंडी जाना अब उसके लिए अजाब था। हर कदम पर उसे राजू की याद आती। रस्सी अब भी दीवार पर लटकी थी, लेकिन अब वो रस्सी सिर्फ एक चीज याद दिलाती थी, गुनाह। एक रात वो मस्जिद के बाहर बैठकर रोया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, उसने कहा। मैंने तेरी मखलूक पर जुल्म किया। उसकी बीवी ने भी अपनी गलती मानी। बच्चों ने भी हंसना छोड़ दिया। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पछतावा जिंदगी भर साथ रहता है, मगर वक्त वापस लौट नहीं सकता। राजू कभी वापस नहीं आया, और शायद उसी में इंसाफ था। अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा
तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाएं, वहां आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपनी राय कमेंट में दें कि क्या रामो के साथ ऐसा ही होना चाहिए था या नहीं।